नमस्कार साथियों, शब्द ब्रह्म में आज कहानी राम के पूर्वज अनरण्य की। वही अनरण्य जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश जो कि सौर्य डायनेस्टी से संबंधित है में जन्म लिया, जिस वंश में सगर जैसे महाराजा उत्पन्न हुए, जिस पे इसका नाम सागर रखा गया, उस वंश में राजा अनरण्य ने जन्म लिया। कहते हैं कि अनरण्य जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है, अन यानी नहीं, अरण्य जहाँ जंगल ना हो, अर्थात जो सभी तरीके से सभ्य हो, सुशील हो, सुसंस्कृत हो, जिसने अपनी आंतरिक दशाओं पर भी विजय प्राप्त कर ली हो। कहते हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि इक्ष्वाकु वंश के अगली कड़ी में कुक्षी हुए, कुक्षी से विकुश हुए, विकुश से बाण हुए और बाण से कालांतर में जाकर के अनरण्य हुए, जिनके पुत्र पृथ्वी हुए। अगर हम विष्णु पुराण या भागवत पुराण के अनुसार देखें तो पुरुषमत से त्रस्तदु हुए और इसके उपरांत संभूति हुए और संभूति के बाद जो जन्म हुआ वो अनरण्य का हुआ। कहते हैं कि एक बार दशानन रावण दिग्विजय की यात्रा पर निकला। आर्यावर्त के उत्तरी क्षेत्र के अधिकांश राजाओं को विजय करने के उपरांत वह अयोध्या के नज़दीक आ धमका। तत्समय अनरण्य अत्यंत वृद्ध थे। दशानन रावण ने उन्हें चुनौती दी कि या तो वह उनसे युद्ध करें या उनके शरणागत हो जाएं। अनरण्य ने शरण में आना स्वीकार नहीं किया, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें रावण से युद्ध करना पड़ा। अनरण्य युद्ध के लिए उद्यत हुए, दोनों ओर से घनघोर संग्राम छिड़ गया। दशानन रावण ने अपनी सारी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, जिसे अनरण्य के बाणों ने एक एक करके निवारित कर दिया। लेकिन कालांतर में रावण ने अपनी चंद्रहास से अनरण्य के सारथी का वध कर दिया तथा रथ तोड़ दिया, जिससे अनरण्य घायल हो गए। इसके उपरांत दशानन रावण ने, जिसने अपने बाहुओं से कैलाश को तौल दिया था, अनरण्य पर प्राण घातक हमला किया। अनरण्य जब प्राण छोड़ रहे थे तो उन्होंने अपनी उसी आंतरिक शांति से दशानन को श्राप दिया कि आज भले ही मेरी मृत्यु विधि के हाथों हो रही है, लेकिन कालांतर में मेरे वंश में, इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाला एक रघुवंशी तेरा अंत का कारण बनेगा। दरअसल कैकेयी को अनरण्य का ये वचन याद था, इसीलिए कैकेयी ने सम्राट दशरथ से राम के लिए वनवास मांगा। अगर राम बन ना जाते तो शायद अनरण्य की या रघुवंश की वह प्रतिज्ञा पूरी ना होती। यही कारण है कि भगवती सीता ने भी रावण को अपने स्वयं के हरण के समय बताया कि अब रघुकुल में वह व्यक्ति उत्पन्न हो चुका है जिसके लिए महाराजा अनरण्य ने तुझे सचेत किया था। अब तेरा शीघ्र ही अंत होने वाला है। और उस घटना के कुछ ही समय बाद दशानन रावण का अंत हो जाता है। ऐसी महिमा थी इक्ष्वाकु नरेश सौरवंशी रघु मानधाता के पूर्वज अनरण्य की। नमो वाह।